108 पार्श्वनाथ प्रभु का इतिहास भाग 9। 2300 साल प्राचीन अवंती पार्श्वनाथ भगवान के नाम में अवंती शब्द क्यों लगा? अवंती पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास जाने उससे पहले अवंती सुकुमार जी का इतिहास जानना होगा। उज्जैनी नगरी के भद्र शेठ के यहाँ अवंती सुकुमार जी का जन्म हुआ। युवावस्था में प्रवेश करते ही 32 कन्याओं के साथ विवाह किया। आचार्य सुहस्ति सूरी जी नगर में पधारे। तभी शाम को सूरी जी के मुख से नलिनी गुम्न देव विमान का वर्णन सुना तो अवंती सुकुमार जी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्होंने देखा कि वो पूर्व भव में उसी विमान में थे। गुरुदेव से सच्चे सुख की जब मांग की तो आचार्य भगवंत ने दीक्षा की बात की। गुरुदेव ने घर वालों की दीक्षा के लिए अनुमति लेने को कहा, लेकिन वो न मिल पाने पर अवंती सुकुमार जी ने खुद लोचकर आचार्य भगवंत के पास दीक्षा ले ली। कठिन तपस्या करते हुए मुनिवर ने एक बार स्मशान में कायोत्सर्ग शुरू किया। कोमल त्वचा वाले सुकुमार मुनि ठंड में भी अपने ध्यान में मस्त थे। एक लोमड़ी को उनके ऊपर द्वेष होने पर मुनि के मांस के टुकड़े निकाल निकाल कर खाने लगी, लेकिन तब भी मुनि समता में रहे। ऐसे कष्ट में भी शुभ ध्यान में रहने के कारण वे देवलोक में उत्पन्न हुए। अवंती सुकुमार जी के कालधर्म के बाद उनके पुत्र महाकाल ने प्रण लिया कि पिता के त्याग को हमेशा याद रखना है। इसीलिए उन्होंने आचार्य भगवंत सुहस्ति सूरी जी की आज्ञा से उज्जैनी नगरी की क्षिप्रा नदी के तट पे भव्य जिनालय बनवाया। उसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की और अवंती सुकुमार जी के नाम से वो पार्श्वनाथ भगवान अवंती पार्श्वनाथ नाम से जग विख्यात बने और जिनालय को महाकाल चैत्य से जाना गया। लेकिन समय बदला। राजा पुष्यमित्र उज्जैन के राजा बने, जो कट्टर शिव भक्त थे, जिससे जिनालय में वैदिक रीति रिवाजों का प्रवेश हो गया। नाम तो वही रहा, पर पूजा का तरीका बदल गया। धीरे धीरे जिनालय का असली स्वरूप छिपने लगा। जब महाकाल नाम सुनकर कुछ ब्राह्मणों ने दावा किया कि ये मंदिर तो हमारा होना चाहिए, तब उन्होंने प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा जमीन के नीचे छुपाकर ऊपर शिवलिंग बना दिया और जिनालय बन गया महादेव जी का मंदिर। जमीन के भीतर अंधकार में वो अवंती पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा सदियों तक मौन रही। भक्त शिवलिंग की पूजा करते रहे, पर नीचे छुपे सत्य का किसी को पता नहीं था। एक दिन पूज्य आचार्य भगवंत सिद्ध सेंदिवा करसूरी जी उज्जैन नगर पधारे। रात का समय नजदीक आ रहा था, इसीलिए उन्होंने वहीं महाकाल मंदिर में ठहरने के लिए सोचा, लेकिन पुजारी ने साफ मना कर दिया और मंदिर को बंद कर दिया। लेकिन आचार्य भगवंत ने संयम जीवन के पालन हेतु अपनी सिद्धि से मंदिर में प्रवेश किया और रात को वही संथारा किया। सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोल के आचार्य भगवंत को देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि आचार्य भगवंत शिवलिंग की ओर पांव रख के सोए थे। पुजारी ने उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो निष्फल रहा। अब ये बात पहुंची राजा विक्रमादित्य के पास। राजा भी बात सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और आचार्य भगवंत को कोड़े मारने का फरमान करते हैं। लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जब सैनिक आचार्य भगवंत को कोड़े मारते तो दर्द राजा की रानियों को होता है। यहाँ एक कोड़ा पड़ता और वहां राजमहल में बैठी रानी दर्द से चिल्लाती। ये देख राजा तुरंत अपना फरमान वापस लेते हैं और आचार्य भगवंत के पास जाकर कहते हैं, आप शिवलिंग के सामने पैर रख के सोए हैं। शिवलिंग कोई सामान्य पत्थर नहीं है जिसे आप पैर दिखा रहे हो। वो पूज्य है, उनकी स्तुति की जाती है। आचार्य भगवंत ने राजा की बात सुनकर स्तुति करना शुरू किया। पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे करते हुए जब 11वीं स्तुति जैसे ही खत्म हुई, तब अचानक शिवलिंग धमाके के साथ फट गया और सालों तक अंधकार में रहे अवंती पार्श्वनाथ भगवान प्रकट हुए। बाद में प्रभु की विधि विधान से प्रतिष्ठा की गई। आज भी अवंती पार्श्वनाथ भगवान उज्जैन नगर में विराजित है और भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं।